रोशन घंटों सोचती रही कि पहली लाइन क्या लिखूं। डियर में मेरा प्यार दिखता नहीं और बाकी तुमको कुछ समझ आता नहीं। घर की कुछ लाइटें जला लो ना प्लीज। जानते हो ना मुझे अंधेरा पसंद नहीं है। ओ बेटे, चिट्ठी की भी आंखें लगा रखी हैं क्या? ये बीवियां बड़ी खतरनाक होती हैं, अंदर से बाहर सब जानती हैं। खैर मैंने लाइट्स जला ली है, आगे लिखती हैं। रोशन घर की हालत थोड़ी समेट लियो, अब मैं समेटने नहीं आ रही हूँ। मेरी बात आराम से समझना रोशन, मैं तुमसे ज्यादा और तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करती। आज से नहीं, कॉलेज के उस पहले मुलाकात से, जब बाइक स्टैंड के लिए तुम मुझसे लड़े थे। पागल थे ना तुम शुरू से ही। रोशन क्यों लड़ी उस दिन? न लड़ते, न मुझे अच्छे लगते, न तुमसे मिलने के लिए मैं फिर स्कूटी वहीं लगाती, न हमारा झगड़ा सुलझाने के लिए दोस्त कैंटीन लेके आते, न मुलाकातें बढ़ती, न प्यार होता। रोशन, रोशन तुमने हमारी शादी की फोटोग्राफ देखी है? कितनी एनिवर्सरी में मुस्कुरा रहे हो, एक में भी नहीं रोशन, नोट इन सिंगल फोटोग्राफ। मेरे लिए तुम जरूरी थे, तुम्हारे लिए ये तारीख। रोशन तुमने हमारी रिश्तों की सारी कमियां उस तारीख पर लाद दी थी। कभी सोचा कि कमी तुमने भी हो सकती थी? कभी सोचा कि 16 तारीख के बाहर की तारीखों में तुम क्या करते हो? कितनी बार कहा था मैंने, कितनी बार कहा था मैंने तुमसे रोशन, तारीखों से कुछ नहीं होता। कैसे नहीं हो सकती हो तारीख जिस दिन हम एक हुए, शादी हुई? पर तुम नहीं समझे रोशन। आईएएस और जेआरएफ के एग्जाम में कौन निकालता है पहली बार में? तुम तो पहली बार में कुछ नंबरों से रह गए थे, कभी सोचा कि दोबारा दे सकते हो? अब मैं थक गई हूँ रोशन, अब मैं थक गई हूँ उस घर में रहती खामोशी से, जहां तुम्हें मेरी हर बात शिकायत लगती है, जहां हम 3 लोग रहते थे, मैं, तुम और तुम्हारा फोन। मैं थक गई हूँ उस अकेलेपन से जिसमें तुम हर पल साथ होते थे, पर पास सिर्फ अपने काम के होते थे। एक तारीख, 16 तारीख जिम्मेदार नहीं है इस रिश्ते के टूटने के लिए। घर की छोटी छोटी बातें शेयर नहीं कर पाई। हाँ, मैं नहीं बता पाई गैस रूम का नल लीक करता है, मुझे आवाज से नींद नहीं आती। कि अपनी कहानियों में तुमने हमारी कहानी को कहीं मिटा दिया है रोशन। किस्मत देखो रोशन, अगले महीने की 16 तारीख को डेट मिली है कोर्ट से। इस एक बार टाइम पे आ जाना। मुझे इस अकेले उदास शादी से मुक्त करने के, खुद को इस 16 तारीख के ही मनहूस शादी से मुक्त करने के लिए, तुम्हारी अमुधा। खिड़की पे रात गहरा गई है, मैं आराम कुर्सी में बैठा न जाने कितनी बार अमुदा की चिट्ठी पढ़ चुका हूँ। आखिरी के कुछ सब धुले धुले लग रहे हैं। कुछ अमुदा के आंसू होंगे, शायद कुछ मेरे हैं। घर में आया था तो गाड़ी की चाबी कहीं पे फेंक दी थी, मिल गई। मैंने चाबी उठाई, मेन गेट लॉक किया, गाड़ी निकाल के चल दिया। अमुदा का घर 2 घंटे की ड्राइव पे है, नहीं उसका मायके 2 घंटे की ड्राइव पे है, उसका घर तो उसके इंतजार में है। बीच में एक स्टॉप लिया था। मैं अमुदा के दरवाजे पर हूँ, 3 घंटी बजा चुका हूँ, सुबह के 4 बज रहे हैं। देखिए दरवाजा खुल रहा है, हल्की सी नींद भरी आंखें लिए वो बीच में ऊँघती। मैं रुक के नेहरू चौक के पास वाले फ्लोरिस्ट से जबरदस्ती शटर खुलवा कर बाल्टी भर गुलाब मैंने अमुदा को दे दिए। अमुदा को गुलाब कतई पसंद नहीं, मैंने उसे गुलाब थमा दिए। रोशन, आई हेट रोजेस, जानता हूं, पर रात को 2 बजे
यही मिला। क्यों आए हो? मैंने पहले ही कह दिया है जो कहना था। तुमने अपनी चिट्ठी में कहा दिया ना, अब चुप होके सुनो। सही सुना, सही समझा, अब मैं चिल्ला रहा हूं। नोटिस भेज सकती हो, चिट्ठी भेज सकती हो, हाथ खींच के घर में बंद नहीं कर सकती थी। अमुधा, आई एम सॉरी यार, बट डरता था उस तारीख से, उस पे हुई हर एक बात से। शायद इसीलिए सब गड़बड़ कर दिया। अमुधा, अब समझ गया हूं, गलती तारीख की नहीं, मेरी थी। एक ही गलत तार जोड़ के बैठा था। जस्ट गिव मी। अमुधा पलट के घर के अंदर चली गई। मैं चौखट पर सहारा लिए बैठ गया हूँ। आंखें डबडबा गई हैं। पर अचानक अमुधा के हंसने की आवाज़ सुनाई दी है। मुझे नहीं पता था पापा का ये नकली नोटिस का आइडिया तुमको एक बार में इंटेलिजेंट बना देगा रोशन। लेकिन अब की बार किसी गाने से बात खत्म नहीं होगी। अब की बार हाथ खींच के बंद कर दूंगी घर में, हमेशा के लिए। मैंने अमुधा को अपनी बाहों में भर लिया है। यहीं से पापा को दूर गांव में हजारों थैंक यू भी भेज दिया है। 16 मई को आया नोटिस अचानक इस तारीख को मेरी ज़िंदगी का हसीन दिन बना दिया है। बस यही थी कहानी रोशन की।